चंपारण आईएएस पटना। मैं कुमार जैसर आप सबों को प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रस्तर युग अर्थात पाषाण युग, पैलियोलिथिक एज। जिस काल में मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, अतः उस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, उसे प्रागैतिहासिक काल अथवा आदि मानव काल या पाषाण काल, जिसको स्टोन एज कहते हैं, कहा जाता है। अध्ययन के दृष्टिकोण से पाषाण काल को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटते हैं। पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, जिसका एज निर्धारित है 3 लाख से 8000 बीसी तक। मध्य पाषाण काल 8000 बीसी से 4000 बीसी तक। नवपाषाण काल 4000 बीसी से 1800 बीसी तक। यहां मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अलग किताबों में अलग तरह से भी कुछ मिल सकता है, तो इसको हम लोग कम या ज़्यादा आगे पीछे थोड़ा करके सहूलियत के अनुसार से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बनाएंगे। ज्ञानी मानव, जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, का उद्भव या आविर्भाव 40,000 बीसी से 30,000 बीसी के मध्य हुआ। पूर्व पाषाण काल में लोगों की जीविका का मुख्य आधार शिकार था, जिसको आखेट भी कहते हैं। इस समय मनुष्य गुफाओं में और घने वृक्षों के नीचे रहा करते थे। इस काल को खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। यहां आपको स्पष्ट कर दें कि जो शिकारी शिकार करते थे, उसको वो खाद्य संग्राहक के रूप में रखते थे। आग का आविष्कार इसी काल में हुआ माना जाता है। मनुष्य इस समय अपने औजार का निर्माण पत्थरों के द्वारा किया करता था। जहां आपको स्पष्ट बताएं कि सर्वप्रथम कुल्हाड़ी का निर्माण किया गया था। मनुष्य सर्वप्रथम नवपाषाण काल में कुत्ते को पालतू बनाया, जहां वह अस्थायी रूप से बसने लग गया था और कृषि व्यवस्था को अपनाना शुरू कर दिया था। नवपाषाण काल को धातु युग भी कह सकते हैं, जहां मनुष्य का मुख्य पेशा खेती करना था। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ है। प्रागैतिहासिक काल या आदि मानव काल में अन्न उत्पादन का स्थान मेहरगढ़, जो वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान का पश्चिमी साइड में है, साक्ष्य के रूप में मिला है। इसको आप अच्छा से याद रखेंगे। गेहूं मनुष्य द्वारा कृषि से उपजाई गई पहली फसल थी और उसके बाद जो है जौ का उत्पादन हुआ। ये मेहरगढ़ से ही हमें साक्ष्य मिला है। जैसा कि नीचे लिखा भी गया है, मेहरगढ़ के नवपाषाण युगीन कृषक गेहूं के साथ साथ कपास भी पैदा करते थे और मिट्टी से बने घरों में रहते थे। नवपाषाण काल में मनुष्य ने पशुपालन करना आरंभ कर दिया था। प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल कृति की खोज या कलाकृति की खोज पलवरम नामक स्थान में हुई थी। मनुष्य सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था, जहां उसने तांबे से कुल्हाड़ी औजार बनाया था। यह कुल्हाड़ी अंतिरमपक्कम नामक स्थान में मिला था।
प्राचीन भारत का सर्वाधिक प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जो आज पाकिस्तान में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मनुष्यों के द्वारा वस्त्र बुनने की कला नवपाषाण काल में सीखा गया था। नवपाषाण काल में मनुष्य आहार संग्रह से आहार उत्पादक बन गए। कांसा धातु की खोज तांबा के बाद हुई थी। धातु युग में महिलाएं कांसा धातु से बनी आभूषणों को पहनती थी। चावल की खेती का सर्वप्रथम साक्ष्य कोलडेहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। हालांकि अब लहुरा देव भी पता चल चुका है, जो कोलडेहवा से पुराना है, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। चित्र बनाने की कला मनुष्य ने पूर्व पाषाण एवं मध्य पाषाण काल में सीख लिया था। भोपाल के निकट भीमबेटका पूर्व पाषाण काल की शैल गुफाएं के लिए जानी जाती है या प्रसिद्ध है। रॉबर्ट ब्रून्स प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। भारत में पुरापाषाण काल के उपकरण राजस्थान, मालवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में मिले हैं। नवपाषाण काल के अवशेष कश्मीर, सिंधु प्रदेश, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्पष्ट कर दें कि बिहार में चिरांद, जो सारण जिला में है, प्रसिद्ध है नवपाषाण काल के अवशेष से, जो हिरण के हड्डियों के औजार पाए गए हैं वहां पर। तो इस प्रकार से हम लोग प्रस्तर युग के बारे में कुछ कुछ जान रहे हैं। आपको और भी प्रस्तर युग से संबंधित चीजों के बारे में बताना चाहेंगे, जो कि आगे है। देखिए आगे। इतिहासकारों के अनुसार पाषाण युग का उद्भव एवं विकास पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के दृष्टिकोण से प्रतिनूतन, जिसको प्लेस्टोसीन कहते हैं, इसका काल है 1 मिलियन वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक, अर्थात 90 लाख ने 9,90,000 वर्ष काल में हुआ। प्रस्तर युग को हम लोग फिर डिवाइड कर लेते हैं, जैसे वहां पे किए थे इसके पहले। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल उसमें देखे थे शिकार लोग कर रहा था मनुष्य, तो यहाँ पे भी आखेट एवं खाद्य संग्राहक हो गया। आसान हो गया अब आपको समझना, जैसे पहले पढ़ चुके हैं। तो मध्यपाषाण काल में आखेटक के साथ साथ थोड़ा पशुपालक भी बन गया, और नवपाषाण काल में खाद्य उत्पादक बन गया। कितना अच्छा लगा समझकर। अब जो पुरापाषाण काल है या युग है, इसको हम लोग 3 भाग में बांट देते हैं। पुरापाषाण को ही 3 काल में बांटते हैं। पुरापाषाण का निम्न, जो सबसे पुराना है, इसी प्रकार से पुरापाषाण का मध्य और पुरापाषाण का उच्च, इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। हम लोग सबसे पहले पुरापाषाण युग का निम्न पे बात करते हैं, जो कि 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक है। अभी बताए थे थोड़ा देर पहले कि थोड़ा ऊंचा नीचा मिलता है। पुरापाषाण युग निम्न में मानव अस्थिर था, भटकता था, आखेटक कार्य करता था, अग्नि की खोज कर लिया था, शिकार से ही भोजन संग्रह करता था, औजार में कुल्हाड़ी, बिदारनी, चोपर वगैरह वगैरह यूज करता था, जो बड़े बड़े पत्थर के बनते थे। प्रमुख स्थल है कश्मीर, थार जो राजस्थान का है, बेलन घाटी इलाहाबाद के समीप, बेलन नदी घाटी में,
भीमबेटका जो भोपाल मध्य प्रदेश, सोहन नदी घाटी पंजाब पाकिस्तान वाला क्षेत्र में। अब आते हैं पुरापाषाण युग या मध्य 50,000 बीसी से 40,000 बीसी। अग्नि का इसमें व्यापक उपयोग होने लगा, बृहत उपयोग होने लगा। इसे फलक संस्कृति भी कहते हैं। ठीक है। प्रमुख स्थल है नेवासा महाराष्ट्र और उड़ीसा। और तीसरा हम देखते हैं पुरापाषाण का, पुरापाषाण उच्च 40,000 बीसी से 10,000 बीसी। इस काल में आधुनिक मानव का उदय एवं नए चकमक उद्योग जैसी दो मुख्य विशेषताएं देखने को मिलती है। सबसे पुरानी चित्रकारी के प्रमाण इसी काल के भीमबेटका जो भोपाल के समीप है मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है। प्रमुख स्थल बीजापुर, इनाम गांव महाराष्ट्र एवं बेलन घाटी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के समीप। मध्य पाषाण युग 10,000 से नीचे आ जाएंगे, 9,000 बीसी से 4,000 बीसी के बीच में। इस काल में सूक्ष्म पाषाण फलक उद्योग था। आदमगढ़ एमपी एवं बागोर राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रमुख स्थल देखते हैं मध्य पाषाण काल का। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, भीमबेटका और बोगहोर, राजस्थान में बागोर, गुजरात में लंघनाज, उत्तर प्रदेश में महागढ़, मेजा, सराय, नाहरराय जो प्रतापगढ़ जिला में है, बिहार में पायसारा मुंगेर में है। अब हम लोग नवपाषाण काल के बारे में जानेंगे, जहां विश्व में इसको 9,000 बीसी से और भारत में 7,000 बीसी से 2500 बीसी तक माना जाता है। मानव द्वारा कृषि कार्य व्यापक पैमाने पर आरंभ हुआ। मुख्य औजारों में पॉलिशदार पत्थर के औजार, पत्थर की कुल्हाड़ियां, हड्डियों के औजार जो कि छोटे छोटे औजार हो गए थे। अब प्रमुख स्थल में मेहरगढ़ पाकिस्तान, बुर्जहोम गुफकराल कश्मीर, कोलडेहवा महागढ़ उत्तर प्रदेश में, चिरांद सेनुआर बिहार, चिरांद सारनवाला, पायमपल्ली तमिलनाडु, मारक डोला असम नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थल है। अब कुछ हम लोग नवपाषाण काल से संबंधित प्रमुख तथ्य पर भी दृष्टिपात करेंगे। मेहरगढ़ बलूचिस्तान से गेहूं एवं जौ की खेती तथा भेड़ एवं बकरी प्रारंभ करने का साक्ष्य मिला है। कोलडीहवा इलाहाबाद से विश्व में चावल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य जो 6,6500 बीसी के आसपास बताया जाता है प्राप्त हुआ है। अब देखिए, यही बात हम बता रहे थे आपको कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल है लहुरा देव उत्तर प्रदेश में। यहाँ से 9,000 बीसी से 8,000 बीसी के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो भूसी वगैरह के रूप में है। तो आप समझ सकते हैं कोलडेहवा जो है वो 6500 से 6,000 और लहुरा देव जो है 9,000 से 8,000 बीसी। तो ये ज्यादा पुराना हुआ। बुर्ज होम कश्मीर में पाए गए कब्रों में मालिकों के शवों के साथ उनके पालतू कुत्तों को भी दफनाया जाता था। चिरांद सारन से विशेषता हिरन के हड्डियों के औजार मिले हैं। पिकली हाल कर्नाटक में है। यहाँ के निवासी पशुपालक थे। यहाँ पर राख के ढेर एवं निवास स्थान दोनों मिले हैं। और प्रस्तर युग से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स समाप्त होते हैं। मैं कुमार जयसर आप सब